Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पाठ 9 कठिन शब्द। नंबर 1 आरोप प्रत्यारोप। नंबर 2 श्रमजीवी। नंबर 3 त्रुटियों। नंबर 4 दरिद्रजनों। नंबर 5 उद्योग। नंबर 6 वाणिज्य। नंबर 7 धर्मभीरु। नंबर 8 पर्दाफाश। नंबर 9 अवांछित। नंबर 10 कंडक्टर। नंबर 11 हवाइयाँ। नंबर 12 मुद्रा। नंबर 13 व्याकुल। नंबर 14 शर्मिंदा। नंबर 15 वस्तुतः। बच्चों, अब हम पाठ में आए मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, लेखक का मन उदास क्यों हो जाता है? उत्तर, लेखक जब समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, हत्या, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पढ़ते हैं तो उनका मन बैठ जाता है। प्रश्न 2, जीवन के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगती है? उत्तर, लेखक कहते हैं कि झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का रोजगार करने वाले दिनों दिन फल फूल रहे हैं और ईमानदार लोग मूर्ख समझे जाते हैं। सच्चाई केवल धर्मभीरु और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। प्रश्न 3, ऐसा क्यों लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया? उत्तर, समाचार पत्रों में हर रोज ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और तस्करी के समाचार भरे पड़े रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का माहौल ऐसा बना रहता है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। प्रश्न 4, कानून के प्रति भारत का परंपरागत दृष्टिकोण क्या रहा है? उत्तर, भारत में कानून को सदा धर्म के रूप के समान ही देखा गया है, परंतु आजकल एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। बच्चों, अब हम पाठ में आए लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, किसे धोखा नहीं दिया जा सकता? उत्तर, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रश्न 2, लेखक ने 10 रुपये के बजाय कितने रुपए का नोट दे दिया? उत्तर, लेखक ने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था। प्रश्न 3, लेखक की सोच में दोषों को उजागर करना बुराई नहीं है तो बुराई क्या है? उत्तर, लेखक के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई तब मालूम होती है जब किसी आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों के उद्घाटन को एकमात्र लक्ष्य मान लिया जाता है। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, बस रुक जाने पर लोग बस चालक को पीटने पर क्यों उतारू हो गए? उत्तर, बस बियाबान जंगल में जब अचानक रुक गई तो लोग घबरा गए। कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया और जब काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो लोगों को संदेह होने लगा।
तभी बस में बातें होने लगी कि यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही एक बस को लूटा गया था। सभी भयभीत थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे पीटने का हिसाब बनाया, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद वह भी कंडक्टर से मिला हुआ है। प्रश्न 2। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर। लेखक का मानना है कि कई लोगों ने उन्हें कई बार धोखा भी दिया है, फिर भी वे निराश नहीं हैं, क्योंकि अब भी लोगों में दया, विनम्रता, सहयोग जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। लेखक के साथ ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जब लोगों ने उनकी अकारण ही सहायता की है, मन को हिम्मत बंधाई है। लेखक का विचार है कि अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, अतः निराश होने की जरूरत नहीं है। आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इस कथन का आशय है कि आजकल कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग सीधे, सच्चे व ईमानदार हैं, उन्हें मूर्ख समझा जाता है तथा वे ही लोग समाज में सबसे दबकर जीते हैं, क्योंकि आजकल बेईमानी, झूठ, फरेब का बोलबाला है। लोग बेईमानी के बल पर फल फूल रहे हैं तथा सच्चे ईमानदार लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। नंबर 3। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इस कथन के द्वारा लेखक का यह आशय है कि जब हम समाचार पत्र में भ्रष्टाचार, रिश्वत, चोरी, हत्या, ठगी, डकैती जैसी खबरें पढ़ते हैं और आरोप प्रत्यारोप करने वाले देश के नेताओं की भ्रष्ट राजनीति के विषय में पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। जिसे देखो वही आडंबर का पुतला नजर आता है। ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ। हर व्यक्ति दोषी अधिक दिखाई पड़ता है, गुणी कम नजर आता है। रेखा खींचकर विलोम शब्द के जोड़े बनाइए और लिखिए। ईमानदारी, बेईमानी, चालाक, मूर्ख, कंजूस, दानी, दयालु, निर्दयी, गलत, सही। निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चा, बच्चे, दरिद्र, दरिद्रों, गुरु, गुरुजन, खोज, खोजों, माता, माताएं, व्यक्ति, व्यक्तित्व, परिस्थिति, परिस्थितियाँ, समस्या, समस्याएं, टिकट, टिकटें, लड़की, लड़कियाँ। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन्हें लिखिए। मिठास, मीठा, गंभीरता, गंभीर, भिन्नता, भिन्न, रुलाई, रोना, निकटता, निकट, हंसी, हंसना। नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। डर, डरावना, इतिहास, ऐतिहासिक, वर्ष, वार्षिक, ईमानदारी, ईमानदार, सप्ताह,
साप्ताहिक। आत्मा आत्मिक।